आज हम करेंगे पेपर 2 का सेक्शन बी। सेक्शन 1 हम जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हम बेटा पार्ट 1 में कर चुके हैं। एंड अब हम करेंगे सेक्शन बी जिसमें कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब हम उसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर पेपर। सेक्शन बी इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है बेटा। इसमें फर्स्ट है आपका आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपको राइट करना है, क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की आपको एडवांटेज बतानी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है बेटा इट कन्वे क्लियर एंड प्रिसाइज मीनिंग टू द रिसीवर। ये आपका क्लियर मीनिंग रिसीवर तक कन्वे करता है। सेकेंड वन इज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्व एज सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है देन आप किसे यूज करोगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। थर्ड वन इज इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद इलिटरेट पीपल। अनपढ़ लोगों के साथ आपको बात करने में यूज करते हो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आपकी अट्रैक्टिव होती है नेचर में। एज पिक्चर ग्राफ एक्सेट्रा अट्रैक्ट एवरीबॉडीज अटेंशन। ये आपकी अट्रैक्टिव है क्योंकि पिक्चर्स और ग्राफ की हेल्प से अगर आप कोई कम्युनिकेट करते हो तो वो आपकी अट्रैक्टिव होगी। इससे आप ये अट्रैक्ट करती है हर एक पर्सन की अटेंशन को। अभी देखिए अगर आपके पास एक बुक है जिसमें पिक्चर बुक है और एक आप में रिटन बुक है, ठीक है, आप किसी स्मॉल बेबी को भी अगर आप देते हो तो वो पिक्चर्स बुक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। देन इट इज एन अट्रैक्टिव इन नेचर ऑल्सो एज पिक्चर एंड ग्राफिक्स आर द पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस क्या है बेटा? लेट अस सी दिस आंसर। इंटरनल स्ट्रेस जनरेट विद इन द ह्यूमन रिगार्डिंग अनरीजनेबल मैटर। इंटरनल स्ट्रेस ह्यूमन बीइंग अपने आप ही क्रिएट करता है। अनरीजनेबल कोई मैटर का रीजनेबल भी हो सकता है, अनरीजनेबल भी हो सकता है। इंटरनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस टू अंडरस्टैंड। इस इंटरनल स्ट्रेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको किस तरह का स्ट्रेस है ये आपको समझना चाहिए एंड मैनेज करना चाहिए उसे, बिकॉज इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अप एज टाइम पासिस। जैसे ही टाइम पास होगा तो ये स्ट्रेस आपका इंक्रीज होता रहता है। इट जनरेट विद इन द ह्यूमन्स। ये ह्यूमन अपने आप भी जनरेट कर लेता है, किसी बारे में सोचता रहेगा और स्ट्रेस को क्रिएट कर लेता है। वो रीजनेबल भी हो सकता है, अनरीजनेबल भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? चेक दिस आंसर। फर्स्ट वन इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्क करता है, इजिली इंटरेक्ट करता है, एक लिंक का काम करता है ह्यूमन्स और कंप्यूटर्स के बीच में। सेकेंड स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दूसरा वर्क क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। जैसे ही ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स वगैरह लोड होती हैं और आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लोड करता है शेड्यूल और यूजर प्रोग्राम को अलॉन्ग विद नेसेसरी कंपाइलर्स के साथ। कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट्स को। मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट, इनपुट हार्डवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही वर्क है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनोवेटिवनेस एज ए क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी है
इनोवेटिवनेस, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। मीन्स वो जो एंटरप्रेन्योर है आपका न्यू न्यू इन्वेंशंस करने वाला होना चाहिए, न्यू आइडियाज को थिंक करने वाला होना चाहिए। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, इनोवेटिवनेस के बारे में। Within the changing need and requirement of customer production should meet requirement with the help of innovative ideas। आप चेंजेस करते हो नीड के अकॉर्डिंग कस्टमर की और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्शन में, और वो प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो आपकी शुड मीट द रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। की कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उससे कैसे मीट करोगे, इनोवेटिव आइडियाज की हेल्प से। कि न्यू न्यू आइडियाज की कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको कैसे आप वो फुलफिल करोगे, तो उसके बारे में कुछ इनोवेटिव आइडियाज होंगे तब। सक्सेस कैन बी बिल्ट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेशंस। आप सक्सेस को बिल्ड कर सकते हो इनोवेशंस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, ए न्यू प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो एक नए वे में, विद इन ए न्यू मैसेज के साथ, तो ये एक आपका इनोवेटिव आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सॉल्यूशंस जो मिले हैं शॉर्ट टर्म वो आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। फॉर राइट आंसर वी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन है इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड स्मगलिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी स्टॉप्ड। कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल आप जो पेड़ पौधे कट करते हो और उनकी स्मगलिंग करते हैं फॉरेस्ट की, वो स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो निकाले हैं। सेकंड वन है प्रॉपर बैलेंस टू बी मेंटेन, और कट कर दीजिए बेटा यहाँ से, प्रॉपर बैलेंस टू बी मेंटेन बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। कि आपके पास डिफॉरेस्टेशन, कटिंग और अप्लाई मीन्स ग्रो करने में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इस और को यहाँ से बेटा कट कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 6। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसर। आपको टेम्पलेट का रोल बताना है, टेम्पलेट आप किस लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये स्पेशल डॉक्यूमेंट है दैट कैन होल्ड टेक्सटाइल, मैक्रोज, कीबोर्ड, शॉर्टकट, कस्टम टूलबार, सॉर्टिंग एंड लोगोज एक्सेट्रा। ये आपको स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या किसी आप डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, तो आप इसे यूज करोगे। टेम्पलेट स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट कैन होल्ड टेक्सटाइल, मैक्रोज, कीबोर्ड, शॉर्टकट भी आप होल्ड कर सकते हो। आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है बेटा ये भी आ सकता है इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट, किस लिए यूज करते हो। और दूसरा व्हाट यू कैन डू, नेम द आइटम्स यू कंटेन इन ए टेम्पलेट। क्या क्या आप कंटेन कर सकते हो, तो उसका आंसर यही होगा, यू कैन होल्ड टेक्सटाइल, आप टेक्सटाइल बना के, एंड मैक्रोज को भी होल्ड कर सकते हो टेम्पलेट में, कीबोर्ड शॉर्टकट को भी, कस्टम टूलबार, अपना नया कोई टूलबार बनाया है उसको भी होल्ड कर सकते हो, सॉर्टिंग भी कर सकते हो आप टेम्पलेट्स में, एंड लोगोज वगैरह एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में डिफरेंस बताइए। चेक दिस आंसर। वर्कबुक क्या होती है बेटा, ए वर्कबुक इज अ फाइल विथ वन और मोर वर्कशीट। वर्कबुक आपकी एक फाइल है जिसमें कि आपकी वन और मोर वर्कशीट हो सकती है। ए वर्कबुक वुड बी द इंटायर बाइंडर विथ एवरीथिंग इन इट। एक आपका वर्कबुक एक बाइंडर है, एक फोल्डर की तरह है जिसके अंदर सब आपकी मटेरियल इसके अंदर ही अवेलेबल होते हैं। एंड वर्कशीट आप मीन्स आप ये चीज लर्न कीजिए। एंड सेकेंड वन इज, आपको समझाने के लिए है बेटा कि ये आपका, आप यही राइट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन अगर आपके पास आती है, वर्कबुक इज ए फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट। एंड नेक्स्ट आपके पास वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, योर शीट, वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट ऑफ डाटा। प्लीज चेंज दिस वन, वेट फॉर दिस। नाउ अब सही है बेटा, मैंने चेंज कर दिया। वर्कशीट इज सिंगल स्प्रेडशीट ऑफ डाटा। वर्कशीट क्या है आपकी, एक सिंगल शीट को, स्प्रेडशीट को आप क्या बोलते हो, वर्कशीट। अब इसमें और क्या है आपके पास, सेकेंड पॉइंट इज, वर्कशीट वुड बी लाइक वन सेक्शन इन दैट बाइंडर्स। अगर आपकी वर्कबुक
इंटायर बाइंडर है, देन वर्कशीट आपकी क्या है, वन सेक्शन इन दैट बाइंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, इसका यूज क्या है, इसके बारे में राइट करना है. नेक्स्ट आंसर इज write down the significance of electronic spreadsheet. Using electronic spreadsheet, large volume of data can be stored in worksheet. अब वर्कशीट को यूज करके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हो. वर्कशीट कैन बी मैनेज, एडिटेड, रिट्रीव एंड प्रिंटेड इजिली इन डिजायर फॉर्मेट. आप वर्कशीट को मैनेज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो बेटा, रिट्रीव कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्पोर्ट चार्ट विच रिप्रेजेंट डाटा पिक्टोरियली. अगर आपको डाटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है देन ये आपका स्पोर्ट्स, ठीक है, चार्ट्स का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is memo data type is preferred over text data type. आपके पास डाटा टाइप्स होता है बेटा, एक मेमो डाटा टाइप भी है जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हो और एक टेक्स्ट डाटा टाइप भी है. मेमो कब यूज करते हो आप, When is memo data type is preferred over text data type for a field. मेमो टेक्स्ट के प्लेस पर आप मेमो लोगे, कब लोगे? Then for right answer is next one. टेक्स्ट डाटा टाइप इज नॉट कैपेबल टू स्टोर द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन. आपके पास अगर आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी, डिटेल देनी है, तो आप उसके लिए टेक्स्ट डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स लेंथ कैन नॉट बी मोर देन 255 कैरेक्टर्स. क्योंकि जो टेक्स्ट डाटा टाइप है उसकी लेंथ 255 कैरेक्टर्स से एक्स्ट्रा नहीं होती. सो मेमो डाटा टाइप इज प्रेफर्ड ओवर टेक्स्ट डाटा टाइप. तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट डाटा टाइप. Next one is write the steps to create a form using split form command. एक फॉर्म क्रिएट करनी है स्प्लिट फॉर्म की हेल्प से, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास बेटा. राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग स्प्लिट फॉर्म. देन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेलेक्ट करोगे टेबल यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म. जिसके ऊपर आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो उसे आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए. क्लिक द क्रिएट टैब इन द रिबन. आप रिबन से क्रिएट टैब को क्लिक कीजिए. थर्ड वन इज सेलेक्ट द स्प्लिट. स्प्लिट आएगा बेटा यहां पर, स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्म ग्रुप. आप स्प्लिट फॉर्म ऑप्शन को चूज करोगे. आफ्टर दिस फॉर्म FORM फॉर्म विल बी शोन इन द अपर पार्ट. आपको ऊपर वाले हिस्से में आपकी फॉर्म दिखाएगा, लोअर पार्ट विल शो द डाटा शीट व्यू. जैसे कि आपने टेबल को सिलेक्ट किया तो आपके पेज को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ठीक है, ऊपर पार्ट में तो आपको क्या शो करेगा बेटा, फॉर्म. ठीक है, और लोअर पार्ट में क्या शो करेगा आपको, डाटा शीट व्यू. मीन्स टेबल को शो कर देगा, आपका टेबल दिखा देता है कि आपके टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन राउटर एज नेटवर्क डिवाइस. राउटर इज ए डिवाइस डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट्स. ये आपका एक नेटवर्क डिवाइस है, आप इसको डिजाइन किया गया है इनकमिंग पैकेट्स के लिए, उन पैकेट्स को एनालाइज करने के लिए, मूव करने के लिए पैकेट्स को टू अनदर नेटवर्क में, या फिर कन्वर्ट करता उस पैकेट को अनदर नेटवर्क इंटरफेस में, ड्रॉप करेगा पैकेट डायरेक्टली पैकेट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन एक्सेट्रा. राउटर फंक्शन सिमिलर टू ब्रिज, ये ब्रिज की तरह वर्क करेगा. मीन्स ये आपका नेटवर्क डिवाइस है जिसे डिजाइन किया गया है. जितने भी आपके मैसेज सेंड किए जाते हैं बेटा उनको स्मॉल पीसेस में
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनको आप बोलते हो पैकेट्स। ठीक है, कि आपका कौन सा पैकेट आ रहा है, कौन से मैसेज का कौन सा पार्ट आ रहा है, उसे एनालाइज करेगा, मूव करेगा अनदर लोकेशन पे एंड कन्वर्ट करेगा उसे अनदर नेटवर्क इंटरफेस में, ड्रॉप करेगा पैकेट को डायरेक्ट पैकेट टू एप्रोप्रिएट लोकेशन एक्सेट्रा। ये आपका एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच फील्ड, टेक्स्ट डाटा टाइप, मेमो डाटा टाइप। देखिए पहले अगेन आ गया, इससे बिफोर बेटा क्वेश्चन 17 लेफ्ट हो गया, वो करते हैं हम पहले। व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ टू यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट विच डिपेंड ऑन वन कॉलम। अगर आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट, तो कैसे करोगे और सॉर्टिंग है क्या। ठीक है, फॉर दिस आंसर चेक हुई द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सम ऑर्डर, चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर में डाटा को जब आप अरेंज करते हो तो उसे क्या बोलते हो आप, सॉर्टिंग। नेक्स्ट वन इज आगे बोल रहा है हाउ टू यूज, कैसे यूज कर सकते हो आप वन कॉलम में सॉर्ट करने के लिए। टू यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट विच डिपेंड अपॉन वन कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन, हाईलाइट द सेल टू बी सॉर्टेड, उन सेल्स को हाईलाइट करो जो सॉर्ट करने हैं। देन डाटा में जाकर आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे। बेटा यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, इसको कट कर दीजिए। इट इज दिस इज वन इज सॉर्ट। टॉप एंड सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, दिस वन इज ऑल्सो सॉर्ट एंड सॉर्ट डायलॉग, और क्लिक टू द सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग टूल बार बटन। ठीक है, जैसे आप ये ओपन करोगे यूजिंग द डायलॉग यू कैन सॉर्ट द सेलेक्टेड सेल यूजिंग अप टू 3 कॉलम्स। जैसे आप सॉर्ट करते हो ना बेटा, ठीक है, आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आता है कि कॉलम 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग करना है। तो आपके पास वो बोल रहा है कि 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट कर सकते हो, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट वन इज write one example each field for which you would use text data type, memo data type। अभी हमने यूज किया इनका डिफरेंस कि टेक्स्ट डाटा टाइप जब आपको 255 कैरेक्टर्स तक स्टोर करना है तब आप टेक्स्ट डाटा टाइप यूज करोगे। मेमो कब यूज करोगे बेटा, जब आपको 255 कैरेक्टर से एक पैराग्राफ बड़ा ग्रेटर यूज करना हो, मीन्स आपको एक पैराग्राफ स्टोर करना है, तब हम मेमो डाटा टाइप यूज करेंगे। Right answer is text data type allow to store text or combination of text या फिर combination of text and number as well as number that do not require calculation। इसमें आप जिन्हें कैलकुलेशन, उन नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो जिनमें कैलकुलेशन वर्क नहीं करना है, such as phone number। This data type allow maximize to 55 characters to store। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, एम्प्लॉय का नेम, तो टेक्स्ट फील्ड में आप इसको यूज कर लो। एंड मेमो डाटा टाइप कब यूज करते हो बेटा, मेमो डाटा टाइप allow long block of text that uses text formatting easy in the employee table। जब आपको long block of text यूज करना है, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, फिल्ड डिस्क्रिप्शन है, विल बी ऑफ मेमो डाटा टाइप हो सकता है बिकॉज द लेंथ ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय मे बी लार्ज, वो 255 कैरेक्टर से लार्ज हो सकती है, तब आप क्या यूज करोगे, मेमो डाटा टाइप। नेक्स्ट वन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। आपकी एक टेबल है, इसमें ईएमपी नंबर, ई नेम, प्रोफाइल, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये आपको गिवन है। हाउ मेनी फील्ड्स, इसके क्वेश्चंस हैं बेटा, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर देयर इन द टेबल एम्प्लॉय। कितने फील्ड्स हैं, पहले फील्ड्स बताइए, यानी कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी फील्ड्स,
फील्ड्स कितने हैं बेटा? 8। एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर गिवन? 6। यानी आपके पास इस टेबल में कितने फील्ड्स हैं? फील्ड्स आपके कितने हैं बेटा? 8। एंड रिकॉर्ड्स कितने हैं? रिकॉर्ड्स आपके पास हैं बेटा 6। नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 16,000। जिसकी सैलरी 16,000 से लेस या इक्वल है उनके ई नेम एंड सैलरी दिखा दीजिए। देन लेट अस राइट दिस क्वेरी। तो इसके लिए हम क्वेरी राइट करते हैं। क्या क्या शो करना है बेटा आपको? सेलेक्ट ई नेम एंड सेकेंड वन इज सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम बताइए, कौन सी टेबल है आपकी? फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपकी कंडीशन क्या है? हुज सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 16,000। तो यहां पर राइट कंडीशन राइट करनी है तो आप राइट करोगे बेटा वेयर क्लाउज वेयर सैलरी। फील्ड का नेम क्या है आपका? सैलरी। लेस देन और इक्वल टू 16,000। Next question is display the detail of the employees who are getting commission of rupees 300 और greater। जिसे 300 या इससे greater commission मिल रहा है उनकी डिटेल्स बतानी है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स देनी है। तो आप राइट करोगे सेकंड क्वेरी क्या है आपकी? सेलेक्ट। अगर ऑल डिटेल्स देनी है तो आप राइट करोगे स्टार। फ्रॉम, इसके बाद आप यो हमेशा यूज करते हो फ्रॉम। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम। अब उसने बोल रहा है हुज कमीशन, हु इज गेटिंग कमीशन रुपीज 300 और ग्रेटर। देन कंडीशन देनी है आपको तो ये राइट कीजिए वेयर कमीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 300 इट्स द सेकेंड क्वेरी। नाउ थर्ड क्वेरी इज डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय प्रोफाइल क्लर्क। जो क्लर्क है उसकी सारी डिटेल्स शो करे, ऑल द डिटेल्स। जब ऑल डिटेल्स देखनी है तब आप राइट करोगे स्टार। फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय। अब यहां पर कीजिए वेयर, कंडीशन देनी है वेयर प्रोफाइल इज इक्वल टू क्या बोला उसने? क्लर्क। बेटा जब आपको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट्स हैं, टेक्स्ट है, तो आप इसे कॉर्ड्स के अंदर राइट करोगे। अगर नंबर होते हैं देन आप इसे ऐसे ही राइट कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय इज लर्निंग अबाउट द डिफरेंट टर्म्स एंड कमांड्स ऑफ द डाटाबेस। वो लर्न कर रहे हैं डिफरेंट कमांड्स के बारे में। He came across to the following term. Tell the definition of the following. Insert कमांड किस लिए यूज करते हो? डिलीट, सेलेक्ट और DCL कमांड्स क्या है? तो इनकी आपको डेफिनेशन राइट करनी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या राइट करना है बेटा? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड आप किस लिए यूज करते हो? फर्स्ट वन इज इंसर्ट कमांड। इट इज यूज टू एड ए सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड इन ए टेबल। अगर आप इंसर्ट कमांड यूज करते हो तो इंसर्ट कमांड किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू एड अ सिंगल, या तो सिंगल रिकॉर्ड या फिर एक से ज्यादा, वन और मोर रिकॉर्ड्स भी आप राइट कर सकते हो, और मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक टेबल में आकर आपको एक या इससे ज्यादा रिकॉर्ड एंटर करने हैं तब हम इसे यूज करते हैं। अब इंसर्ट लिखते कैसे हैं? अगर आपको रिकॉर्ड देना है तो इसका सिंटैक्स क्या है? आप लिखोगे इंसर्ट फिर इनटू। इंसर्ट लिखने के बाद क्या राइट करोगे? इंसर्ट टू। फिर यहां पर आप लिखोगे टेबल का नाम।
कि कौन सी टेबल में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप राइट करोगे आपके पास कि आप यहाँ ब्रैकेट लगाकर कॉलम्स के नेम, कॉलम 1 आपका नाम क्या है, कॉलम 2, कॉलम 3 जो भी है। फिर उसके बाद आप राइट करोगे यहाँ वैल्यूज, एंड इसके बाद फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरह से आप जितनी वैल्यूज होंगी उन्हें राइट कर दोगे। नाउ सेकेंड वन इज आपका क्या है, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज करते हैं हम? इट इज यूज्ड, किस लिए यूज करते हो सेलेक्ट कमांड? इट इज यूज टू क्वेरी, टू रिट्रीव डाटा। क्वेरी भी बोल सकते हो आप इसको, डिस्प्ले भी बोल सकते हो, रिट्रीव भी बोल सकते हो। टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल। रिट्रीव डाटा, आपको क्या शो कर रहा है? डाटा दिखाना है फ्रॉम अ टेबल। इसको कट कर रही हूँ बेटा, यहाँ राइट कर रही हूँ, फ्रॉम अ टेबल। अगर आपको एक टेबल से डाटा देखना है तब उसको देखने के लिए आप क्या यूज करते हो? सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में आप इसका सिंटैक्स कैसे है? आप लिखोगे सेलेक्ट, फिर कॉलम्स के नाम कि कौन कौन से कॉलम देखने हैं, एंड देन इसके नीचे फ्रॉम टेबल का नेम, कौन सी टेबल से देखना है, और यहाँ पर टर्मिनेटर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका डिलीट। डिलीट किस लिए यूज करते हैं? टू रिमूव या फिर डिलीट। रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, फ्रॉम अ टेबल। अगर एक टेबल से कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है देन यू यूज दिस ऑप्शन। अब डिलीट से आप करोगे क्या? डिलीट फ्रॉम, इसको लिखते हैं हम डिलीट। अब आप फ्रॉम टेबल नेम, यानी आपको स्टूडेंट से करना है या एम्प्लॉय से करना है, कौन सी टेबल से आपको डिलीट करना है वो आप राइट कर दोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, डीसीएल। डीसीएल क्या होता है बेटा? आपका डाटा, ये आपका यूज करते हैं सिक्योरिटी लेवल्स के लिए, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी क्या है, फुल फॉर्म राइट कीजिए पहले इसका, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपका कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इस लैंग्वेज को। और कंट्रोल क्या करता है? दिस कमांड्स आर यूज्ड टू असाइन सिक्योरिटी लेवल एंड these आर यूज्ड टू ग्रांट परमिशंस ऑल्सो। कि आपको परमिशन किसे देनी है डाटा यूज करने की और जिससे नहीं देनी है, इसे के लिए आप यूज करते हो। यहां पर राइट कर रही हूं मैं बेटा, दिस कमांड्स वेट, देखिए बेटा, दिस कमांड्स आर यूजर आर यूज टू असाइन सिक्योरिटी लेवल इन डाटाबेस। सिक्योरिटी लेवल को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं विच इन्वॉल्व मल्टीपल यूजर। अगर आपके पास मल्टीपल यूजर हैं तब किसको डाटा शेयर करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sonia had heard about the various types of ISPs. She had some doubts. Answer to her queries to clear her doubts. First question है what is an ISP? Second है name any two ISPs of India. Name any two content type that home user use. Any two connections जो home user use करते हैं. और आपकी satellite क्या है? For this answer we check the answer now. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज आईएसपी। आईएसपी क्या है बेटा? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट, कि जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ये आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है।
चाहे वो वायर्ड के थ्रू हो या फिर वायरलेस कनेक्शंस हो आपका। टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसका कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और कनेक्शन कहाँ से लोगे? ISP से, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू नेम एनी टू ISP ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। इंटरनेट कनेक्शन आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अब 2 कंपनीज कौन कौन सी है? BSNL मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम एक्सेट्रा। ये आपकी इंडिया की कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नेम टू टाइप ऑफ कनेक्शंस जो होम्स में आप यूज करते हो। द होम यूजर यूज केबल मॉडम, केबल मॉडम्स भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई भी यूज करते हैं। इट्स ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर इंटरनेट। नेटवर्क के ऊपर वाईफाई आपका जैसे कि है, वायरलेस फिडिलिटी है इसकी फुल फॉर्म, आपको अलाउ करती है कि आप वायरलेसली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट? क्या है? सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड प्रोवाइड नेसेसरी लिंक फॉर टेलीफोन एंड टेलीविजन सर्विसेज। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.